आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रफाल को लेकर। मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ से कहा जा रहा था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस पहुंचेंगे तो 26 रफाल फाइटर जेट को लेकर एक डील साइन होगी। लेकिन आप में से जो लोग हम लोगों को रेगुलरली फॉलो करते हैं उनको याद होगा कि एग्जैक्टली मैंने क्या कहा था। जिन लोगों ने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा था उनके रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पर क्लिपिंग चला दूंगा। हालांकि चांसेस हैं कि यह एग्रीमेंट केवल एक MOU होगा, यानी कि फॉर्मल डिक्लेरेशन कि भारतीय नौसेना रफाल फाइटर जेट अक्वायर करेगी, लेकिन उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के रिप्रेजेंटेटिव और दासो एविएशन के रिप्रेजेंटेटिव्स मिलकर चीजों को नेगोशिएट करेंगे और फिर कहीं जाकर ये डील साइन होगी। देखिए, जैसा कि हम लोगों ने उस क्लिपिंग में कहा था, कहीं ना कहीं वही चीज हुई है। अभी हम लोगों ने आपकी स्क्रीन के ऊपर दासो एविएशन का एक ट्वीट रखा हुआ है जिसमें मेंशन किया गया है कि दासो एविएशन का रफाल भारतीय नौसेना के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है और अब भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और दासो एविएशन के रिप्रेजेंटेटिव्स टेबल पर बैठेंगे और चीजों को नेगोशिएट करेंगे। ये नेगोशिएशन कमर्शियल नेगोशिएशंस होंगी और इन नेगोशिएशंस के दौरान ये इंश्योर करने की कोशिश की जाएगी कि भारतीय नौसेना को ये फाइटर जेट कम से कम कीमत पर पड़े। देखिए, आमतौर पर जब भी भारत के प्रोक्योरमेंट को लेकर बातचीत होती है तो RFI, RFP, एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी, DAC का अप्रूवल या कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का अप्रूवल, इन सभी चीजों को लेकर लोग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं और ये चीज नेचुरल भी है क्योंकि इंडिया के डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं जिसके चलते हर एक प्रोक्योरमेंट के दौरान डिलेज होती हैं और यही चीजें फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करती हैं। लेकिन आपको यहाँ पर यह चीज समझनी पड़ेगी कि इंडिया में अगर आपको कोई भी चीज करनी है तो उसके लिए या तो वहाँ पर एक पॉलिसी होनी चाहिए और या फिर वहाँ पर लॉ होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी चीज में कोई गलती बाद में निकल कर आती है या फिर वहां पर लोग बदलते हैं और जो नए लोग आते हैं उनको पुराने लोगों को टारगेट करना होता है तो वो लोग काफी आसानी से पुरानी चीजों को स्कैम कह सकते हैं। लेकिन अगर वो चीज एक पॉलिसी के तहत होती है या फिर एक लॉ के तहत होती है तो उनको वहां पर टारगेट नहीं किया जा सकता। यानी कि आप और मैं चाहे दीवार पर कितना भी सर मार लें, लेकिन राजनाथ सिंह साहब जब भी कोई प्रोक्योरमेंट करने जाएंगे तो वो डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी यानी कि DPP को फॉलो करेंगे और DPP के तहत अगर कोई भी प्रोक्योरमेंट रिक्वायरमेंट निकल कर आती है तो उसकी शुरुआत हमेशा एक रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन से होती है और उस रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर वेंडर्स अपनी कैपेबिलिटी आर्म फोर्सेस के साथ में शेयर करते हैं। बाद में आर्म फोर्सेस उनकी ये लिखी हुई बातों को वेरीफाई करने के लिए फील्ड ट्रायल्स करते हैं। फील्ड ट्रायल्स में जो वेंडर सेलेक्ट किए जाते हैं केवल वही वेंडर आगे स्टेज में जाते हैं और उनको एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल दिया जाता है। इस रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के रेस्पॉन्स में वेंडर की तरफ से पूरा प्रपोजल आता है जिसमें कमर्शियल टर्म्स भी होती हैं। इन कमर्शियल टर्म्स के हिसाब से L1 चूज किया जाता है, यानी कि वो वेंडर जिसका कोट सबसे कम है वो वहां पर चूज किया जाता है और इसी दौरान डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से अप्रूवल आता है। DAC के अप्रूवल के दौरान ही एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी ग्रांट की जाती है और इस चीज को बेसिकली इन प्रिंसिपल अप्रूवल मान लिया जाता है। इनफैक्ट LCH के केस में HAL ने यहीं से प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया था। लेकिन जब बात आती है फॉरेन वेंडर्स की या प्राइवेट वेंडर्स की तो उनको एक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता है जो CCS के अप्रूवल के बाद में आता है। DAC के अप्रूवल के बाद में फाइनल टर्म्स को नेगोशिएट किया जाता है कि पेमेंट कैसे होगी, डिलीवरी का रेट क्या होगा, इसके जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या हैं, क्या यहाँ पर किसी भी तरीके का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर क्लॉज है, ऑफसेट क्लॉज है, उन सभी चीजों को वेरीफाई किया जाता है और फिर ये सारी की सारी चीजें प्रधानमंत्री द्वारा हेड की जाने वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के सामने पहुंचता है। CCS के अप्रूवल के बाद में फाइनल डील साइन कर ली जाती है और वहां से प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। इंडियन नेवी का रफाल का केस एक टेक्स्ट बुक केस है। आप सभी को याद होगा कि इसकी रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन काफी पहले आई थी, लेकिन पिछले साल रफाल और FA-18 सुपर हॉर्नेट गोवा लाए गए थे जिसके बाद इनकी टेस्टिंग की गई थी। इनकी टेस्टिंग कंप्लीट होने के कुछ ही महीनों के बाद में डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड का अप्रूवल आ गया था और कुछ ही दिनों पहले डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का भी अप्रूवल आ चुका है। अब जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और दासो एविएशन के रिप्रेजेंटेटिव्स टेबल पर बैठेंगे और उसके बाद में एक फॉर्मल प्रपोजल जाएगा CCS के पास में। CCS के अप्रूवल के बाद में फाइनल डील लगभग 1 या 1.5 हफ्ते के अंदर साइन हो जाएगी। लेकिन ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि CCS के अप्रूवल में कितना समय लगता है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।